ठीक है, मेरे को अपनी एक इवेंट याद आते जो मेरी लाइफ की ट्रू इवेंट है, ट्रू इवेंट है, ट्रू इवेंट है मेरी लाइफ की। मेरी ट्रू इवेंट है, अभी सुनना ध्यान से क्या है। जब मैंने अपने टाइम पे जेई की प्रिपरेशन की थी, ठीक है, तो भाई मेरा स्क्रीनिंग निकल गया था। उस टाइम क्या होता है, स्क्रीनिंग होता दिसंबर के महीने में, उसका रिजल्ट आता था। उसके रिजल्ट में अगर आप पास हो गए बढ़िया नंबर से तो आपको फिर एडवांस देने का मौका मिलता था, वो होता था मई में। तो मेरा स्क्रीनिंग निकल गया, क्लियर हो गया। मुझे कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि भाई देख, कुछ कमी मत कर अपनी तरफ से, ठीक है ना, जाके कोचिंग कर ले कहीं पे। तो मेरा जो होम टाउन था ना, मेरे को लगा कि यार अब मेरा स्क्रीनिंग भी निकल गया, ड्रॉप ईयर वैसे है, मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, तो देख लेता हूं कहीं थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेता हूं जहां जहां डाउट हो, ठीक है, जहां जहां डाउट हो पढ़ लेता। तो मैं जाके एक फिजिक्स टीचर के यहां पढ़ने लग गया। बहुत बढ़िया सर थे, आईआईटी कानपुर से थे, इसलिए मैं सुन के वहां चला गया। तो 500 रुपये महीना की फीस थी, तो अरेंज की किसी तरीके से, दी उनको, और भाई वहां पे बैठ गया मैं फिजिक्स क्लास में जाके, ठीक है ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल एकदम मरियल सा। मेरा वेट कितना था आईआईटी में जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो मेरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा होता है आईआईटी में जब एडमिशन होता है, तो उस पर 52 केजी लिखा हुआ है वेट मेरा। 52 केजी वेट था मेरा जब मैं आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ था मेरा। तो भाई मैं बहुत बिल्कुल पतला सा वहां पे बैठा हुआ हूं, ऐसे सर पढ़ा रहे हैं, तो वो साउंड वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, साउंड वाला, ठीक है ना, समझना आप। और आप देखो क्लास में जो बैठे हुए हैं केवल 28-30 एक बच्चे थे उस क्लास में बस, ठीक है ना। सामने फर्स्ट वाली बेंच पे लड़कियां बैठी हैं, ठीक है ना, पीछे लड़के बैठे हैं, और सबसे लास्ट में मैं बैठा हूं। और मुझे ना भाई बहुत डर लगता था टीचर से तो मुझे बहुत ही डर लगता था। तो पता उस क्लास में क्या हुआ, आज भी मैं सोचता तो मुझे बड़ी बेइज्जती टाइप फील होती है कि यार ये क्या था। उसमें सर पढ़ा रहे थे साउंड वाला, तो ये बोल रहे थे कि भाई चलो साउंड जो है ना बिना एटमॉस्फेयर के चलती नहीं, बिना मटेरियल के चलती नहीं है, ठीक है, हाँ तो बिना मटेरियल के चलती नहीं है, ठीक है भाई। सर पढ़ा रहे, बिल्कुल बात है कि भाई साउंड तो जहां एटमॉस्फेयर ने वहां सुनती नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद पे पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए, चांद पे पहुंच जाए एस्ट्रोनॉट हम, ठीक है ना, तो मून पे अगर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है आधे लोगों को तो हिंदी समझ भी नहीं आ रही होगी, मैं इसको मून लिख देता हूं, ठीक है। मान लो हम मून पे पहुंच गए, ठीक है, तो मून पे जाके 2 एस्ट्रोनॉट गए, तो सर पूछ रहे हैं सवाल कि भाई एक को दूसरे को बुलाना है, ठीक है, लेकिन वहां तो आवाज नहीं दे सकते, आपके मुंह पे ये ऑक्सीजन ही नहीं है, आवाज देने की कोशिश करोगे सांस नहीं आएगी, मारे जाओगे, ठीक, तो वो दूसरे को कैसे बुलाएगा, ठीक है ना। तो वो बताने लगे कि भाई जब चांद पे एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट को कुछ बुलाना चाहता है तो लाइट मारते हैं, टॉर्च की लाइट मारते हैं या टच करते हैं, लाइट मारते हैं, उससे पता चल जाता है कि दूसरा कुछ कहने वाला, क्योंकि साउंड तो कर नहीं सकते, ठीक। तो सर ने पूछा कि भाई अगर चांद पे ऐसे क्लैपिंग की जाए तो क्या सामने वाला सुनेगा, क्या आपको सुनाई देगी, आपकी क्लैपिंग आपको सुनाई देगी। चांद पे अगर आप क्लैपिंग करो तो आपकी क्लैपिंग आपको सुनाई देगी, क्योंकि चांद पे एयर तो है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ठीक है। तो भाई पूरी क्लास बोल रही है कि सर जब चांद पे नो एटमॉस्फेयर तो नो साउंड ट्रैवलिंग, साउंड चलेगी नहीं सुनाई देगी सर, नहीं सुनाई देगी सर, अपनी क्लैपिंग खुद को नहीं सुनाई देगी, क्योंकि सर क्लैपिंग की आवाज ही नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं बैठा बिल्कुल ऐसे, पता नहीं मुझे क्या, पूरी क्लास नो 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 नो, पूरी क्लास नो नो कर रही है, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने हाथ उठाया ऐसे, पहली बार, फर्स्ट टाइम, मैंने बोला सर आवाज तो सुनाई देगी, क्लैपिंग करेंगे तो हमें तो सुनाई देगी आवाज, सामने वाले को सुनाई नहीं देगी। भाई इतने हंसे, पूरी क्लास के बच्चे इतने हंसे कि पूछो मत, लड़के ऐसे मुंह पे हाथ रख रख के हंस रही हैं ऐसे कि ये, एक दो बोल रहे हैं सर ये चांद पे होके आया है, सर ये चांद से आया है। भाई बहुत बेइज्जती हुई मेरी वहां पे, पीछे बैठा मैं अकेले, और मैं सोचने लग गया यार करवा ली बेइज्जती, चुप बैठा रहता तो अच्छा होता, करवा ली बेइज्जती। पूरी क्लास नो नो बोल रही है, लेकिन जो सर थे भाई साहब वो चुपचाप खड़े मेरी तरफ को देख रहे थे यूं। अच्छा,
तुम एक्सप्लेन करोगे क्यों बोल रहे हो ऐसा? तो भाई एक तो मैं बिल्कुल ही ऐसे हो गया मेरा हाल, मैंने कहा भाई इतना हंस रहा है, मैंने इतना बुरा काम कर दिया क्या बताऊं। तो मैं फिर भी खड़ा होके बोला, मैंने कहा देखो सर, अगर हम क्लैपिंग कर रहे हैं ऐसे तो सामने वाले एस्ट्रोनॉट को नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम क्लैपिंग करेंगे साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए साउंड को चलने के लिए? भाई साउंड को चलने के लिए मीडियम ही तो चाहिए। तो जब हम सर क्लैपिंग करेंगे ऐसे, तो ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी भी तो मीडियम है, यहां से जाके हमें सुन जाएगा, हमारे कानों तक पहुंच जाएगा, तो हमें सर सुन जाएगा। मैंने बोल दिया सर हमें तो सुन जाएगा। तो सर ने बोला एकदम सही आंसर है बेटा आपका। भाई साहब जैसे ही सर ने बोला ना एकदम सही आंसर है आपका, पूरी क्लास में सन्नाटा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या आपका आंसर सही है? इन सब का गलत है और सही एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल ठीक। फिर सर ने बोला कि अब सबके सब इसके लिए तालियां बजाओ। पूरी क्लास ने ताली बजाई थी मेरे लिए उस दिन। और जो लड़के ऐसे, आपके मतलब क्या, जो लड़के ऐसे करके हंस रही थी ना, यूं मुंह रख के ऐसे पलट पलट के, कौन है ये कौन है तिनके जैसा, इतना मरियल बच्चा कौन है, ठीक है, ऐसे करके भाई उस दिन, ठीक है ना, मैं बैठ तो गया पर मेरा ना पूरा टाइम बीपी ऐसे ऊपर नीचे रहा। मैंने कहा ये क्या कांड किए तूने, क्या जरूरत थी होशियार बनने की। भले ही बाद में आंसर सही हो गया भाई, लेकिन बेइज्जती तो फुल हो गई थी ना मेरी। पूरी क्लास हंस रही थी बुरे। एक बोल रहा, एक तो बोल रहा सर ये तो चांद पे होके आया है। मतलब क्या ही बात बताएं, समझ में आया? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका आंसर गलत भी है ना तो गलत ही दो, सही हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है, और गलत हो गया तो सीखोगे कुछ ना कुछ, है ना? तो क्या चिंता वाली बात है इसमें, राइट? तो ये स्टोरी बस इसलिए थी ताकि वो लोग जो सोचते हैं कि कहीं आंसर गलत ना हो जाए, इसलिए स्टार्ट ही नहीं करते। भाई स्टार्ट करो, कुछ तो करो। बेइज्जती तो सबकी होती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा है, क्या बेइज्जती से डरना, राइट? चलो अब ये, और ये बिल्कुल ट्रू इवेंट है मेरी लाइफ की। उस दिन मुझे ऐसा लगा भाई करवा ली बेइज्जती, क्या जरूरत थी आंसर देने की, पर बाद में सही भी हो गया। चलो